हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है लर्निंग विद प्रियंका सूर्या। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम वर्ण विचार से संबंधित 100% लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चंस पूरे कवर कर पाते हैं या फिर 100 क्वेश्चंस को हमें दो क्लासों में डिवाइड करना होगा। तो पहले आपको बता देती हूँ कि वर्ण विचार से रिलेटेड मैं पूरी वीडियो अपने YouTube चैनल पर बना चुकी हूँ। पहले आप उस वीडियो के ऊपर विजिट कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को लगाइए। कहते हैं कि जब तक हम किसी थ्योरी को पढ़ते नहीं तो उससे संबंधित क्वेश्चंस हमें आते भी नहीं है। तो पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है। थ्योरी पढ़ने के बाद ही हम क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। वर्ण विचार आखिर होते क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। सो गाइस, बताइए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों। नंबर 1 है 44, नंबर 2 है 52, नंबर 3 46, नंबर 4 है 50। तो हम भी शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो बताओ स्वर वर्ण कितने होते हैं। 10, 11, 12 या 13, ये कितने होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं। 11 होते हैं। 11 कौन से होते हैं। 11 कौन से होते हैं। तो 11 होते हैं अ, बड़े अ, ई, आई, उ, औ, ए, ऐ, ओ और बड़ा ओ। ठीक है। और इससे बीच का रह गया जो है री। तो ये क्या है, हमारे 11 स्वर है। ओके। तो आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। 33, 35, 36 या फिर 39। तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। व्यंजन वर्ण हमारे 33 होते हैं। 33 कौन से होते हैं। जो हम क से लेकर हा तक पढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़ते हैं। का से लेकर हा तक पढ़ते हैं, वो हमारे 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो नंबर 4 है अंक को क्या कहते हैं। अंक को क्या कहते हैं हम। अनुस्वार, विसर्ग, अयोगवाह या फिर संयुक्ताक्षर, क्या कहते हैं अंक को। अंक को हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं। अब आप कहोगे कि मैडम अयोगवाह कहते हैं। माना कि अयोगवाह भी कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ अंक के बारे में पूछता है कि पूछा गया है कि अंक को क्या कहते हैं। माना कि अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह दो होते हैं। कौन होते हैं। अयोगवाह दो होते हैं। एक तो होता है अंक और दूसरा होता है आह। इनको हम दोनों को अयोगवाह के अंदर गिनते हैं। ठीक है। लेकिन सिर्फ अंक को भी पूछा जाए तो अंक किसके बारे में बात करता है। ये अनुस्वार है। ठीक है। तो आगे चलते हैं कि आहा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। आहा को क्या कहते हैं। आहा को हम क्या कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं या फिर नुक्ता शब्द कहते हैं। तो आहा को हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं। विसर्ग। आहा को किस के रूप में लिखा जाता है। तो जो दो बिंदु होते हैं विसर्ग के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं प्रातः। क्या लिखते हैं हम। प्रातः। तो यहाँ क्या लगा है हम, क्या लगा, किसका यूज किया है, प्रयोग क्या है, यहाँ हमारा लगा है विसर्ग का यूज किया है। ठीक है। अब आगे कुछ छठा क्वेश्चन है कि छह से छत्रिय वाला छह जो है ये किन वर्णों से बना है। छह से छत्रिय वाला छह किस वर्णों से बना है दोस्तों। तो छह से छत्रिय वाला जो शब्द है, एक तो ये संयुक्त शब्द है। क्या है ये। संयुक्त शब्द है। क्या कहते हैं इसको। संयुक्त शब्द है। संयुक्त शब्द किससे कहते हैं। जो शब्द दो वर्णों के मेल से बनता है उसको क्या कहते हैं हम। संयुक्त शब्द कहते हैं कि जो शब्द दो वर्णों के मेल से बनता है। और ये कौन से वर्णों के मेल से बना है। आप बताइए। क और स पहला है, दूसरा है क और स, तीसरा है च और स, छ और तीसरा है त और र। तो आप बताइए कि संयुक्त छह से छत्रे वाला श जो है किससे बना है। ये बना है दोस्तों क और स। जो क और स का मेल में होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। छह से छत्रे वाला छह प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं त्रय। जो 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है कि त्रय किन वर्णों से बना है। त्रय को किन वर्णों से बना है। त्रय भी हमारा संयुक्त वर्ण है। तो त्रय किससे बना है। त और र से, त प्लस र प्लस आ से, या फिर थ और र से, या फिर त और री से। तो हमारा संयुक्त त्रय जो है
संयुक्त व्यंजन है और किससे बना है? ट और र से। जब ट और र को आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? त्रय प्राप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गै से ज्ञानी जिसे बोलते हैं, ये किन वर्णों से बना है? किन वर्णों से बना है गै से ज्ञानी? जय और जय से, गे और ये से, जे और ये से, गे, या फिर कोई संयुक्त नहीं है? गे कोई संयुक्त नहीं है, तो आप बताइए गे से ज्ञानी किन वर्ड से बना है? ये बना है दोस्तों जय और अणे से। जब जय और अणे को का मेल होता है तो क्या प्राप्त होता है? हमें गे से ज्ञानी वाला गे प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कै जो है, कै वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? बताइए दोस्तों, कै वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? आप बताइए कि हमारे कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग है हमारा? हमारे पास होते हैं 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग हैं। ठीक है, 5 वर्ग है, कुल 5 वर्ग है। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग में हमारे पास 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, 5 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे बताइए क्या वर्ग में कितने वर्ण है? यहाँ पे हमारे 5 वर्ण है। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि च वर्ग का प्रथम व्यंजन कौन सा है? च वर्ग का प्रथम व्यंजन कौन सा है? आप बताइए च वर्ग का प्रथम व्यंजन कौन सा है? च है, छ है, ज है और झ है। तो च वर्ग का प्रथम व्यंजन हमारा च है। तो हमें पता है कि हर प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण व्यंजन है, 5 वर्ण होते हैं। जैसे कि च वर्ग है, च वर्ग में 5 वर्ण व्यंजन कौन से? 5 वर्ग वर्ण कौन से हैं? पहला है च, फिर है छ, च छ, ज, फिर है झ, फिर है हमारा अण। ठीक है, तो ये हमारे 5 वर्ण है। तो प्रथम कौन सा हुआ हमारा? प्रथम है हमारा च। ठीक है, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 11। तय वर्ग का को क्या कहते हैं हम? तय वर्ग को हम क्या कहते हैं? अब बताइए तय वर्ग को क्या कहते हैं? हम दंत कहते हैं, तालु कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, या फिर हम दंत कहते हैं? क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। तो टेवर को हम क्या कहते हैं? टेवर को क्या कहते हैं हम? टेवर को कहते हैं मूर्धन्य। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन सा हिस्सा होता है? मूर्धन्य उसके हिस्से को कहते हैं हम जब हमारा जो मुख है, मुख के अंदर जो हमारे दांत है, दांतों के अंदर जो पतली सी लेयर होती है जिनको हम मसूड़े बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत बहुत ही मजबूत होते हैं, उसी लेयर को हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, और ट मूर्धन्य होता है। तालु में कौन सा आता है? तालु में च वर्ग आता है। कौन सा आता है? तालु में च वर्ग आता है। ठीक है, कंठ में क वर्ग आता है। कंठ में कौन सा वर्ग आता है? कंठ में क वर्ग आता है। ठीक है, दंत में हमारा कौन सा आता है? दंत में हमारा ट वर्ग आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 12। तो तय वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? च वर्ग उच्चारण स्थान बताना है। अब च वर्ग उच्चारण स्थान कीजिए। अब तय थे दे धने, तो हमारी जिह्वा जो है ज्यादातर किस पार्ट को छूती है? तो किस पार्ट को छूती है? दांतों को छूती है। किसको छूती है? दंत को छूती है। इसी प्रकार तय वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत है। कौन सा है? दंत है। अब देखो ओष्ठ का कौन सा ओष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? ओष्ठ कौन सा है? तय वर्ग का है। किसका है? च वर्ग का है। ठीक है, और तालु किसका है? तालु हमारा च वर्ग का है। ठीक है, च वर्ग का है। और कंठ कौन सा है हमारा? कंठ हमारा क वर्ग का है। ठीक है बच्चों, कंठ क्या है हमारा? क वर्ग का है। तो आगे क्वेश्चन है 13 कि प वर्ग जो है, यानी कि जिसको हम प फ ब भ म बोलते हैं, उसका अंतिम व्यंजन कौन सा है? अब बताइए अंतिम व्यंजन कौन सा है? प है, फ है, ब है, या फिर म है? तो कौन सा है अंतिम व्यंजन? आप बोल के देखिए, प फ ब भ म। तो अंतिम व्यंजन कौन सा है इसका? अंतिम व्यंजन बच्चों म है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 14 कि ये रे ले वे को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? ये रे ले वे को क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, या फिर हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, या फिर अनुनासिक बोलते हैं? तो आप बताइए दोस्तों, ये रे ले वे को हम क्या कहते हैं? इसका उच्चारण विधान किस प्रकार होता है? देखो, ये रे ले वे को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन कैसे बोलते हैं? अंतस्थ का मतलब होता है कि जब हम इन चारों वर्णों का बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने के दौरान क्या होता है कि इनकी हमारे गले की जो आवाज है, जो प्रक्रिया है, जो आवाज जो है कि अंदर ही रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम इनको अंदर ही अपने गले से नीचे ही बोल रहे हैं, बाहर इनके कुछ भी नहीं है निकल रहा है। ठीक है, जैसे बोल के देखिए य र ल व, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे जो
थॉट होता है, जिसको हम गला बोलते हैं, गले के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है, आवाज तो आ रही है लेकिन शब्दों की आवाज नहीं आ रही है, वैसी आवाज आती है। ठीक है, इस प्रकार इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। आगे है हमारा 15 क्वेश्चन, श, श और श है, तो हम क्या कहते हैं? श, श को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, उसमें व्यंजन बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, या फिर संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। बच्चे बताओ। तो अंतस्थ स, श है को हम वो क्या कहते हैं? उस व्यंजन बोलते हैं। उस व्यंजन में क्या होता है कि जब हम उन वर्णों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय जो मुख से जो हवा है, हवा कैसे होती है? हमारा बाहर की ओर धकेलती है, हमारा मुख लीवर क्या करता है कि उच्चारण करते समय हवा को बाहर की ओर धकेलता है, यानी कि ऊष्मा निकलती है। कहते हैं जब दो चीजों को टकराते हैं, टकराने के साथ जब घर्षण होता है, घर्षण होते के साथ क्या होता है? आवाज निकलती है, कोई ध्वनि निकलती है, या फिर उसी प्रकार वो उच्चारण किया जाता है। जैसे हमारी जीभा बोलते समय उच्चारण करती है तो मुंह से क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसको हमने ऊष्म व्यंजन कहा गया है। ठीक है, अंतस्थ जैसे कि आगे बढ़ा है, अंतस्थ किसे कहते हैं? हम येरे लवे को कहते हैं अंतस्थ। और स्पर्श व्यंजन किसी को कहेंगे? स्पर्श व्यंजन उन व्यंजनों को कहेंगे जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभा जो है कि ज्यादातर किस स्थान पर टकराती है, छूती है, उन्हीं को ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं कि एक, जैसे कि हम कहते हैं कि एक प्लस एक क्या होता है? दो होता है। जब एक से अधिक, एक या फिर दो वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है, जैसे कि मैं कहती हूँ त्रे जो है, त्रे कैसे बना है? त्रे प्लस में रे, त्रे प्लस में रे को मेल, मेल को त्रे बोलते हैं। एक से जब दो वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है उसी को क्या कहते हैं? हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डे, ण, ण, न, म को क्या कहते हैं हम? तो इसको क्या कहते हैं हम? अल्प प्राण बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। क्या कर रहे हैं? तो इनके उच्चारण स्थान अल्प प्राण है, महाप्राण है, अनुनासिक है, या फिर घोष है, अघोष है। तो इनका उच्चारण स्थान है हमारा अनुनासिक है। ये क्या है दोस्तों? अनुनासिक है। ठीक है, ये एक वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ज्यादा हवा हमारे नाक से निकलती है। इससे निकलती है, नाक से आवाज आती है, इसी प्रकार इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। आगे है हर्ष शोर कितने होते हैं? हर्ष शोर कितने होते हैं? हर्ष शोर हमारे कितने होते हैं? तीन होते, चार, पांच या फिर छह? कितने होते हैं? चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। अब चार कौन से होते हैं? पहला है हमारा ए, दूसरा है हमारे छोटी ई, तीसरा है हमारा छोटा ऊ, और एक होता है हमारा री। ये क्या है? हमारा हर्ष स्वर है। ठीक है, आगे है हमारा दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? पांच है, पांच है, छह, सात या फिर आठ है। तो दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? दीर्घ स्वर हमारे सात होते हैं। कितने होते हैं? सात होते हैं। इन जब स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर सात होते हैं। सात कौन से होते हैं? सात होते हैं हमारे आ, कौन से होते हैं बच्चों? आ, बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, औ। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? सात होते हैं। ये सात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा री का किस प्रकार स्वर है? री हमारा किस प्रकार का स्वर है? री, री हमारा किस प्रकार का स्वर है? री हमारा मूर्धन्य है। री हमारा मूर्धन्य है। मूर्धन्य क्यों है? कि आप यूज बोल के देखिए कि री शब्द वर्ण बोलते समय हमारी जीभा जो है, हमारी जीभ जो है, किस अंग को ज्यादातर छूती है? किसको छूती है? मूर्धन्य को छूती है। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि ए और ऐ किस प्रकार के स्वर है? ये हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, मिश्र स्वर है। तो इनको क्या कहते हैं हम? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर उस स्वर को कहते हैं, उन स्वर को कहते हैं जिनको बोलते समय ज्यादा प्राण लगते हैं, किनको ज्यादा लंबा समय लगता है या फिर ज्यादा प्राण वायु लगती है, उसी को ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं।
तो बीच में एक बात बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताया करो कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है, और नेक्स्ट टॉपिक बताया करो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक की किस टॉपिक से अपने को वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, और अपने जो भी आपके डाउट हो, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी कोई डाउट हो, हिंदी व्याकरण हो या फिर हिंदी लिटरेचर हो, आप अपने डाउट्स बताया करो, डाउट को पिन किया करो। आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि कंठीय वर्ण कौन से होते हैं। कंठीय वर्ण कौन से होते हैं? कंठीय कैसे वर्ण किसे कहते हैं? आखिर में कंठीय वर्ण उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु जो हमारे कंठ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। तो आप बताइए कौन से है कंठीय वर्ण? क ख ग या फिर च छ ज, तीसरा है ट ठ ड, है ट थ द। तो इनमें से कंठीय वर्ण कौन सा है? तो इनमें से कंठीय वर्ण है क ख ग। क ख ग जो क वर्ग होता है, क वर्ग जो होता है, ठीक है, क वर्ग जो होता है, क वर्ग को ही हम क्या कहते हैं? क वर्ग को ही हम कंठे कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है हमारे कंठ से निकलती है, इसी प्रकार इनको कंठे वर्ण कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, तालव्य वर्ण किसे कहते हैं? तालव्य, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि तालव्य यानी कि तालु, ठीक है, तालव्य यानी कि तालु ऐसा वर्ग वर्ण जिसको उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा का ज्यादातर हिस्सा कहाँ छूता है? हमारे तालू से छूता है। अब आप कहोगे कि तालू क्या होता है? तालू दोस्तों वो होते हैं, वो जिह्वा जो है हमारे मुख पर के अंदर जो जिह्वा है, जिह्वा के जस्ट अपोजिट वाला ऊपरी हिस्सा जो है उसी को ही हम तालू कहते हैं। तो तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? कवर्ग होते हैं, चवर्ग, तवर्ग या फिर तवर्ग। तो तालव्य वर्ण होते हैं हमारे चवर्ग होते हैं। ठीक है, आगे है ओष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं? कौन से है कि ओष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं? ओष्ठ्य यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि छूत में ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब क्या होता है? ओष्ठ का मतलब होता है कि होठ। ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय हमारे होठ जो है आपस में चिपकते हैं या फिर टकराते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक है, टक्कर देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम ओष्ठ्य वर्ण। तो आप कौन से वर्ण है वो? प वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है या फिर ट वर्ग है। तो कौन से हैं वो है दोस्तों प वर्ग। आप पढ़ते समय आप उच्चारण करके भी देखिए। जैसे कि आप उच्चारण, जैसे कि मैंने ओष्ठ बोला है तो उच्चारण करके देखिए। जैसे कि मैंने बोला है प वर्ग है, तो प वर्ग को बोल के देखिए पूरा कि अपनी क्या मैंने सही बोला है या फिर गलत बोला है। ट्राई तो कीजिए एक बार कि बोल के देखिए प फ ब भ म। ये पांच, हमें पता है कि हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अब देखो मैंने प वर्ग का 5 वर्ण बोले हैं, तो 5 वर्ण बोलते समय क्या होता है? हमारी जीभ जो आपस में लड़ती है, टकराती है, हमारे होठ जो है आपस में एक दूसरे को चोट करते हैं, इसी प्रकार ये प वर्ग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि दंत्य वर्ण कौन से हैं? इसी प्रकार दंत्य वर्ण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है कहाँ टकराती है? हमारे दांतों को छूती है। ठीक है, तो कौन से हैं? ट वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या फिर प वर्ग। तो कौन से हैं? वो है बच्चों ट वर्ग होते हैं। कौन से होते हैं? ट वर्ग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? ठीक बच्चे बताइए। अल्प प्राण, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पूरी वर्ण विचार पर मैंने पूरी वीडियो बना दी है। करीबन ज्यादा लंबी नहीं है, पौने 1 घंटे की वीडियो होगी, तो आप उसको जरूर विजिट कीजिए। आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, घोष अघोष जितने भी है आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अल्प प्राण मैंने उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि वर्ग का, कौन सा वर्ग का अल्प प्राण किसे कहते हैं? वर्ग का, वर्ग का प्रथम, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो ये वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? जिसको विषम शब्द जो बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? विषम शब्द जिनको बोलते हैं, उसी वो क्या है? हमारे अल्प प्राण है। अब आप देखिए पहला, तीसरा, पांचवा इससे रिलेटेड कौन से है? जैसे कि मैंने बोला क पहला है, ख दूसरा है, ये तो पहला और दूसरा है, लेकिन इसमें तो ये नहीं है। क पहला है, ख ग तीसरा है हमारा। आगे देखते हैं, ख दूसरा है, घ चौथा है, ठीक है, ये भी नहीं है। ख ग दूसरा है हमारा, क ख ग, हाँ क ख ग तीसरा है हमारा,
घ कैसा है, चौथा है। तो ये भी नहीं है, तो कौन सा मैच करता है, 3, 4, 5, इसमें से कौन सा आता है, 3 और 4 हमारे कौन से, बी ऑप्शन है जिसमें हमारे 3 और 4 प्राप्त प्राप्त हुए हैं। अल्प प्राण कौन से हमारा, क और ग है हमारे अल्प प्राण है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे है कि महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण यानी कि महाप्राण यानी कि महाप्राण जिसमें क्या बताया था मैंने, वर्ग का कौन सा पार्ट, कौन सा वर्ण, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है दोस्तों, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण कहलाता है। और इसको कैसे समझते हैं, यानी कि जो विषम शब्द होते हैं, वर्ग की विषम शब्द, विषम में सॉरी, रेस कर देती हूँ। चलिए, तो वर्ग का सम वर्ण जो होता है कौन सा होता है, समवर्ण। तो समवर्ण क्या कहलाता है, हमारे महाप्राण कहलाता है। अब आप देखिए, इसमें देखिए क्या हमारा क्या है, क्या प्रथम वर्ण है, क्या है, क्या है, ग क्या है, तीसरा है, ख कौन सा है हमारा, दूसरा है, घ कौन सा है, चौथा है। ठीक है, च पहला है, च छ, ज तीसरा है, ट पहला है, ट थ ड तीसरा है। तो हमारा कौन सा है, दूसरा चौथा किसका है, बी में है हमारा। तो ख और ग जो है, ख और घ हमारा कौन सा है, महाप्राण है। ठीक है, आगे हमारा 27वां है कि घोष वर्ण किसे कहते हैं, कि घोष वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका मैंने बता रखा है दोस्तों कि घोष और सघोष, घोष और सघोष किसे कहते हैं, घोष और अघोष किसे कहते हैं। ठीक है, घोष को भी हम क्या कहते हैं, घोष को भी हम क्या कहते हैं, घोष को भी हम सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष, घोष को क्या कहते हैं, सघोष। और सघोष में क्या होता है, घोष और सघोष दोनों कहते हैं। सघोष में वर्ग का कौन सा अक्षर लिया जाता है, इसमें वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है क्या कहलाता है, ये हमारा सघोष कहलाता है, यानी कि घोष कहलाता है। अब आप देखिए इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा है इसमें। ठीक है, क्या हमारा क्या है, क्या हमारा पहला है, च पहला है, ट पहला है, इसमें पहला पहला ही है। ठीक है, ये तो नहीं हुआ, क ख ख क ख ग क्या है हमारा, ये हमारा तीसरा है, च छ ज हमारा तीसरा है, और ट ठ ड भी हमारा तीसरा है। तो ये इसकी संभावना है। तो फिर भी आगे देखिए, तो क्या है, पहला है, फ फ फ क्या है हमारा दूसरा है, ब क्या है, प फ ब हमारा तीसरा है, लेकिन इसमें तीसरा तो है लेकिन पहला दूसरा नहीं है। तो संभावना किसकी बन रही है, तो ज्यादातर आंतरिक कौन सा हमारा, बी है। ग ज और द तो कौन से वर्ण है, ये तीनों कौन से हमारे घोष वर्ण है। कौन से हैं बच्चों, घोष वर्ण है। चलिए अपने आगे क्लास देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन हमारा कि अघोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं। अघोष में कौन सा वर्ग बताया था मैंने, वर्ग से बताया था मैंने, वर्ग का वर्ग का कौन सा वर्ण, वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाता है, हमारा अघोष कहलाता है। अब आप देखिए जैसे कि क और ख पहला दूसरा है। ठीक है, ज कौन सा है, च छ ज कौन सा है, तीसरा, ज झ चौथा है, क थ द कौन सा है, तीसरा है, ध कौन सा है, चौथा है, और ट थ द तीसरा है, ट थ ध चौथा है। ये सारे कौन से वर्ण है, तीसरा चौथा वर्ण है, लेकिन पहला दूसरा कौन सा है, क और ख वर्ण जो हमारा पहला और दूसरा है। इसी प्रकार से क्या बोलेंगे हम, अघोष वर्ण बोलेंगे। ठीक है, आगे है हमारा ड और ढ किस प्रकार के व्यंजन है, ड और ढ किस प्रकार के व्यंजन है, ये हमारे उच्छिष्ट स्पर्श व्यंजन है, उसमें व्यंजन है, या फिर अनुनासिक व्यंजन है। इसका कैसा व्यंजन है, ये हमारे उच्छिष्ट व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, उच्छिष्ट व्यंजन है। आगे चलते बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि व का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि व का उच्चारण स्थान क्या है, ये दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है, तालव्य है, या फिर मूर्धन्य है। व का क्या है, व का क्या है उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, ये क्या है हमारा, व क्या है, दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ किस प्रकार है कि व का उच्चारण करते समय जिह्वा जो हमारी क्या हो रही है, दांतों को भी छू रही है, और हमारे आधे होठ होठ जो है वो भी आपस में
टच हो रहे हैं या छू रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो ये क्या है, दंत ओष्ठ है। वह क्या है, वह क्या है, दंत ओष्ठ है, दांत और जिसका ओष्ठ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि 21 वाला श जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, आप बताइए, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या फिर दंत है, बताइए दोस्तों। तो इसका उच्चारण स्थान है तालु, तालु है। श का उच्चारण स्थान श का बोल के देखो, श का उच्चारण स्थान श जब बोलते हैं तो क्या होता है, श, हमारी जीभ जो है आगे का जो जीभ का अगला हिस्सा है तो नीचे की ओर मुड़ जाता है, लेकिन बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ उभरता है जो हमारे तालु को टच करता है, ठीक है। श बोल के देखिए, श बोल के देखिए, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आगे है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि श से षटकोण, ये वाला श है, श, श वाला षटकोण, श से षटकोण वाला श, उच्चारण स्थान क्या है, ये कंठ है, तालु है, मूर्धा है या फिर दंत है, तो इनको हम किसके अंदर लेते हैं, मूर्धा, श को किसको बोलते हैं, श को बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। तो आगे है कि स से सपेरा वाला स का उच्चारण स्थान क्या है, स का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, तो स का उच्चारण स्थान क्या है, स का उच्चारण स्थान क्या है, स का उच्चारण स्थान है दंत, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब है का उच्चारण स्थान बताओ आप, कि है का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, क्या होगा है का उच्चारण स्थान, है का उच्चारण स्थान होगा दोस्तों है, क्योंकि है का उच्चारण स्थान बोलते समय हवा कहाँ से निकल रही है, हमारे कंठ से निकल रही है, यानी कि गले से निकल रही है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है 35 है, निर, यानी कि लिर कैसा स्वर है, ये हर स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है या फिर अप्रचलित है, कैसे स्वर बोलेंगे इसको हम, लिर कैसा स्वर है, देखो यहाँ पर ये हमें हर्ष स्वर में बोल देखे जाते हैं, हमें पता है कि हर्ष स्वर 4 होते हैं, जो हमने पढ़ा है कि ए, छोटी ई, बड़ा छोटा ऊ और ऋषि, ठीक है। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में किसे कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए ओ ये होते हैं। और फ्लुत स्वर में कौन से होते हैं, फ्लुत स्वर जिसमें ओणम आता है, जिसमें क्या बोलते हैं हम, ओणम आता है, जिसको जैसे हम लिखते हैं ओणम, क्या बोलते हैं ओणम, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लुत स्वर बोलते हैं, ओणम आता है जो, ठीक है। तो इसको लील कैसा स्वर होगा इसमें, इसमें अप्रचलित स्वर है, लील कैसा है, अप्रचलित स्वर है, अप्रचलित यानी कि प्रचलित का मतलब है कि ये प्रचलन में नहीं है, इसका ज्यादातर यूज नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने माने जाते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने माने जाते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने माने जाते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 माने गए हैं, कितने माने गए हैं बच्चों, 4 माने गए हैं। तो संयुक्त व्यंजन कितने कहते हैं, जब दो वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है उनको ही क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब वो कौन से हैं, अब देखो वो कौन सा, एक है 6 से छठे वाला 6, एक है 6 से छठे वाला 6 है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, त्र से त्रिशूल वाला त्र, और तीसरा कौन सा है, त्र है हमारे जिसको हम जैसे ज्ञानी बोलते हैं, ठीक है। और चौथा है श से शर्मित वाला श, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, क्या है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। जो श से शर्मिक है ये किन वर्णों से बना है, ऐसे शर्मिक वाला श जो है वो किन वर्णों से बना है, आप बताइए। श किन वर्णों से बना है, श और र से बना है, से और र से बना है, श और र से बना है, वो श और री से बना है, तो किन वर्णों से बना है, ये श और री से बना है, से, आधा इसमें गलती है थोड़ी सी, इसमें आधा बनता है, आधा है, आधा श और पूरा र होता है, ठीक है, आधा श और पूरा र होता है, जब इस श में हम हलंत लगा देते हैं नीचे, इसी को हम आधा श बोलते हैं, इसमें हलंत लगाना भूल गए हैं, तो इसमें आधा श प्लस र मिलकर क्या बनता है, श्र बनता है, श्रम। तो अब क्वेश्चन 38 है कि हलंत का प्रयोग कब होता है, हलंत का प्रयोग कब होता है, बताइए कि हलंत का प्रयोग कब होता है, स्वर जोड़ने से या फिर व्यंजन आधा करने पर या फिर मात्रा लगाने पर या फिर शब्द जोड़ने पर, देखो स्वर जोड़ने पर नहीं, हलंत जैसे मैंने यहाँ बताया, जैसे कि ये क्या है, पूरा है, श से क्या है, पूरा है, अब इसको हम हलंत लगा देंगे, यहाँ इसी को तो हम हलंत बोलते हैं, जो पदों में लगता है हलंत, पदम हलंत है, इसी को तो हम हलंत बोलते हैं। अब हलंत लगाने के दौरान में क्या हो गया है, इसको क्या हो गया है, ये आधा हो गया है, कैसा हो गया है, ये आधा हो गया है, तो यहाँ क्या हो गया है, किसी व्यंजन को जो आधा लिखते हैं तो क्या लगाते हैं,
हलंत लगाते हैं। ठीक है, इसी व्यंजन को जब आधा लिखते हैं तो हम क्या लगाते हैं बच्चों, हलंत लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा है, 39 है कि रय के कितने रूप होते हैं। रय के कितने रूप होते हैं, बताइए, आप बताइए रय के कितने रूप होते हैं। रय के कितने रूप होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। कितने रूप होते हैं रय के। रय के दोस्तों 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं रय के, रय के 3 रूप होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 40 की रय किसे कहते हैं। रैप किसे कहते हैं, रैप आर प्लस व्यंजन को रैप कहते हैं, या फिर व्यंजन प्लस में रैक, रैक को रैप कहते हैं, या फिर रे प्लस में ए को रैप कहते हैं, रे प्लस में ई को रैप कहते हैं। होता है इसको, तो रैप कहते हैं जो व्यंजन प्लस में रे। ठीक है, व्यंजन प्लस में रे यानी कि रैप, रैप का मतलब होता है किसी के ऊपर रैप लगाना। ठीक है, किसी व्यंजन के ऊपर रैप लगाना, जो व्यंजन प्लस में आर, रे, रैप हो गया। व्यंजन के साथ जब आर को लगाता है उसको रैप बोलते हैं। इसके हो गए बी, व्यंजन प्लस में रे जो है रैप हो जाता है। तो आगे है, आगे बढ़ता है। आगे मात्राएं आ गई हैं। ठीक है, आप मात्राओं को पहचानिए, देखते हैं कितने लोगों को मात्राओं का अच्छे से ज्ञान है। अब देखो ये जो मात्रा है किसकी मात्रा है, किस स्वर की मात्रा है। ए की मात्रा है, आ की मात्रा है, ई या फिर बड़ी ई। तो किसकी मात्रा है, ये बच्चों आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। क्वेश्चन 42 है कि ये इस मात्रा को बताइए कि किस स्वर की मात्रा है, किस स्वर की मात्रा है। ए की है, आ की है, छोटी ई की है या बड़ी ई की है, बताइए। तो ये है छोटी ई की मात्रा। ठीक है, जैसे कि छोटी जैसे क्या है, छोटी ई की मात्रा, तो क्या बन गया, की है, की बोलते ना, की छोटी की मात्रा। और जैसे ये वाली मात्रा थी आ की, मैंने लिखी क, तब आ लगा दे, क्या बन गया, का। ठीक है, ये किसकी मात्रा है, का की मात्रा। अब इसमें देखिए ये किस चीज की मात्रा है, तो ये किसकी मात्रा है, ई, आई, ई या फिर औ। तो ये किसकी मात्रा है, ये है बड़ी ई की मात्रा। जैसे कि मैं लिखूं क और क पे बड़ी ई की मात्रा की, यानी कि ये किसकी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, आगे है, इसे बताइए कि ये किस चीज की मात्रा है। ये पॉइंट दिया हुआ है, ये किसकी मात्रा है, जो ये वाला लोग होती है, ये किसकी मात्रा है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ या फिर ऊ, किसकी मात्रा है। तो इसको हम छोटा ओ बोलते, जैसे कि हम बोलते कु, कु, क्या बोलते हैं हम, कु। ठीक है, इसलिए किसकी मात्रा है, छोटा ओ की मात्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अब इसे बताइए आप कि ये किस चीज की मात्रा है। तो आप देख रहे हैं कि किस चीज की मात्रा है, ये किस चीज की मात्रा है, किस चीज की मात्रा है, छोटी ई, बड़ी ई, बड़, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो किसकी मात्रा है, ये है बच्चों बड़ा ओ। जैसे हम बोलते कू, क्या बोलते हैं हम, कू, कू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 46 है, इसे बताइए कि ये किस चीज की मात्रा है, ये किसकी मात्रा है, ये है बच्चों ए की मात्रा। किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। ठीक है, ये किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मुझे बताइए किस स्वर की मात्रा है। इसको किस स्वर की मात्रा बोलेंगे, इसको बोलेंगे बड़े ए की मात्रा। जैसे कि मैं लिखूं के, ठीक है, ये किसकी मात्रा है, कय, के कय, के कय, किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। आगे है 48, ये किस चीज की मात्रा है, इसी मात्रा किसकी है, ये हमारे छोटा ओ की मात्रा। जैसे मैं बोलूं, लिख दी हूँ को, क्या बोलती, को। ठीक है, क्या बोलती हूँ, को, किसकी मात्रा है, को की मात्रा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ये किसके स्वर की मात्रा है, ये ए, ओ, औ, किसकी मात्रा है, ये किसकी है, औ की मात्रा है। जैसे कि मैं लिखती हूँ को, को, क्या बोलते हैं, को। ठीक है, क्या बोलते हैं, को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस स्वर की मात्रा है, ये किस स्वर की मात्रा है, किस स्वर की मात्रा है, जी की मात्रा है, ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ये हमारी जी की मात्रा है। जब हम किसी मात्रा को पदों में लगाते हैं तो किसकी मात्रा है, जी की मात्रा है। ठीक है, किसकी मात्रा है, जी की मात्रा है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, और इसका जो दूसरा भाग है, ये भाग 1 है। क्या है बच्चों, ये है भाग 1। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है भाग 1। अब भाग 2 इसका हम बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके भाग 2 में लेकर आएंगे। तो भाग 1 में हमने कितने क्वेश्चन करे हैं, 50 क्वेश्चन करे हैं, और भाग 2 में भी हमारे 50 क्वेश्चन
रहेंगे। ठीक है बच्चों, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने से क्या होता है बच्चे की किसी टीचर को मोटिवेशन मिलता है कि आगे बढ़ने का, कि मैं और अच्छा बेटर कर सकूं, कि बेटर वे में करने का मौका मोटिवेशन मिलता है। तो आप लाइक हमारे चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताया करो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, कुछ समझ आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आपको क्या अच्छा लगा है और क्या गलत लगा है उसको भी जरा पिन किया कीजिए कि क्या हम, जिससे कि हम क्या करेंगे कि उसमें बदलाव लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि वर्ण विचार का दूसरा भाग, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन का सेट होगा। तो आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि वर्ण विचार की पूरी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है और जिसमें हमने पूरी डिटेल से पढ़ाया हुआ है। आप जरूर उस वीडियो को विजिट कीजिए और फिर विजिट कीजिए, फिर से प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर देखिएगा कि आपका एक क्वेश्चन भी अपना नहीं जाएगा। जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं आप अपने अगली क्लास में। थैंक यू।